हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आज तो कम से कम आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे और उम्मीद करता हूँ अभी तक ये न्यूज़ मिल चुकी होगी और ये 2024 की आप कह लीजिए सबसे बड़ी न्यूज़ है। और पिछले 3 से 6 महीनों से हम इस न्यूज़ का वेट कर रहे थे कि कब बिटकॉइन के ईटीएफ अप्रूव होंगे। और फाइनली हमारे 10 जनवरी की रात को अगर हम बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, बिटकॉइन के 11 ईटीएफ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने इतना सारा कुछ ड्रामा होने के बाद में अप्रूव कर दिए। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि भैया बिटकॉइन के प्राइस पे तो कोई इम्पैक्ट हमें देखने को मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक तो टेक्निकली $48,000 पे बार बार कोशिश कर रहा है, वहाँ तक जा रहा है। और वहाँ हम आज से नहीं पिछले 6 महीने से ये बात कर रहे हैं कि हमारा अल्टीमेट टारगेट हाविंग से पहले $48,000 का होना चाहिए। $48,000 तक जा सकता है और आज ये हकीकत है। इसीलिए कहते हैं चीज़ों को समझो, ऑब्जर्व करो। लेकिन यहाँ पर $48,000 टेक्निकली एक इशू तो है, लेकिन अभी तो असली खेल शुरू होना है और उसके लिए थोड़ा सा टाइम आप दे दीजिए। अब यहाँ पे असली खेल क्या शुरू होगा, बिटकॉइन का क्या लगता है। और इंटरेस्टिंगली बिटकॉइन के अलावा जो ऑल्ट कॉइन्स जो वेट एंड वॉच की सिचुएशन में चले गए थे, वो अब हमें फटते दिख रहे हैं। अब उनके अंदर क्या करना चाहिए। और यहाँ पर हम आपसे यही बात लगातार बोल रहे थे भाई साहब कि कुछ भी हो आपको अपने ऑल्ट कॉइन्स अच्छे यूज़ केस हैं उसके अंदर बना रहना चाहिए, क्योंकि देर सवेर में जैसे ही बिटकॉइन स्टेबल होगा या चीज़ें पॉजिटिव होंगी ये आपको भागते दिखेंगे। और ये खेल हो रहा है। और यहाँ पर मार्केट के अंदर इतना कुछ हुआ, बहुत सारी चीज़ें थी जो बताने के लिए हैं, आज सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। और ये ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बड़े बड़े कॉइन्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे और पूरा का पूरा आपको स्टोरी समझाने की कोशिश करेंगे कि अब यहाँ से बिटकॉइन को हमारे एक लेवल पे तो आ गया, अगला पुश कैसे मिलेगा उसको समझाने की मैं इस वीडियो के अंदर कोशिश करूँगा। क्या हमें ऑल टाइम हाई जल्दी देखने को मिल सकता है या अब जो बुल रैली है 2024 में ही देखने को मिल सकती है। बहुत सारे सवाल हैं, उसके जवाब मुझे आज देने हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत तो आज मैं खुद आपसे बोलूँगा कि लाइक करके शुरू कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि सिचुएशन कैसी भी हो हम आपके साथ बने रहे। सुबह सुबह का टाइम है, मुझे पता है अभी ज़्यादातर लोग उठ रहे होंगे, लेकिन मुझे लगा मेरे भाई बहनों को ज़रूरत हो और यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस तो कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा, वो देख के थोड़े परेशान ना हो जाएं। तो उस चीज़ों को आपको समझाने की मैं यहाँ कोशिश करने वाला हूँ। लेकिन एक और रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग यहाँ पर हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। मुझे कई लोग बोलते हैं आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हो। मैं पॉजिटिव इसलिए सोचता हूँ क्योंकि नेगेटिव सोच के भी मैंने कुछ उखाड़ नहीं लेना है। लेकिन अगर पॉजिटिव सोचूंगा, मुझे जब टेक्नोलॉजी की समझ है, चीज़ों को मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ और यहाँ पर क्या पर्दे के पीछे चलता है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप डिसाइड करो आपको क्या करना है उसके ऊपर। हमारा काम है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना और जो हमने पिछले 8-9 साल के अंदर यहाँ से सीखा है, अगर वो गलती आप करो तो भैया फिर हमारा यहाँ पे वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा। तो ये सारी चीज़ें मत किया करो कि नेगेटिव बातें ज़्यादा करो। कमेंट में भी बहुत सारी नेगेटिव बातें बोल देते हैं, हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। मुझे वही है ना, हम हमेशा बोलते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या। तो ये भाई साहब ये सारी चीज़ें आपको सही टाइम पे मैं बोलता हूँ, हर बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पे आज जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, 11 बिटकॉइन के ईटीएफ, इतना कुछ ड्रामा होने के बाद में, और हम आपको ये बोल रहे थे कि ये अप्रूव होते दिखेंगे। क्या कुछ भी सिचुएशन हो, जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के ट्विटर अकाउंट की हैक की न्यूज़ भी आई, ऐसा लगा कि माहौल की वहाँ पर जो है ये रिजेक्ट कर देंगे। आप समझिए लगातार जो ये उधेड़ बुन हुई और हम आपको दो चीज़ें बता रहे थे कि यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस $40,000-42,000 पे टिक रहा है, गिर नहीं रहा है। और हमने इनकी चोरियां भी पकड़ी थी, आपको बताया भी था मैंने कि 42,000 40,000 के आसपास लगातार कोई 3,000 बिटकॉइन, कोई 500 बिटकॉइन डेली के डेली खरीदे जा रहे हैं अलग अलग वॉलेट्स के अंदर या सेम वॉलेट के अंदर। तो यहाँ पर आप क्या सोच रहे हो, ये कोई पागल थोड़ी ना होंगे। और अगर किसी ने $42,000 पे भी ख़रीदा है और आज वो किस लेवल पे है,
$47,000-48,000। तो अच्छे खासे प्रॉफिट में है ना, क्योंकि वो यहाँ पर 5-10 हज़ार की बात नहीं करते, वो 5-10 हज़ार करोड़ की बात करते हैं। और ये चीज़ें जब तक आप नहीं समझोगे, और बड़ा खेल हो चुका है, जब तक ये नहीं समझोगे आप हमेशा परेशान रहोगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ कौन कौन से यहाँ पे ETF अप्रूव करे हैं। 11 है, जिसके अंदर ग्रे स्केल का बिटकॉइन का ETF है, ब्लैक रॉक का है, फिडेलिटी का है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का है। अब फ्रैंकलिन की बात करता हूँ, उन्होंने तो लेज़र आई लगा दी है। $1.5 ट्रिलियन की जो एसेट अंडर मैनेजमेंट करते हैं। मैं कंपेयर करता हूँ, इंडिया की हमारी इकॉनमी लगभग 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर की है। $1.5 ट्रिलियन जो है ये अकेले मैनेज करते हैं। हमारे मतलब हमारी इकॉनमी के आधा जो है ये एसेट मैनेज करते हैं। तो आप समझिए, अगर ये इन्वॉल्व हो रहे हैं और ये लेज़र आई लगा रहे हैं तो भैया क्या मायने होंगे। तो हम कह सकते हैं एक शुरुआत हो गई है बिटकॉइन ETF की ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर जाने की। बहुत कुछ बात है आज करने के लिए, मैं लगातार आपके स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा। फिर है बिटवाइज भी हुआ है, हैशटैग्स भी हुआ है, वेलकराइन भी हुआ है, आर्क इन्वेस्ट भी हुआ है, इन्वेस्को भी हुआ है, वेनेक हुआ है, विजडम ट्री भी हुआ है। तो ये जो 11 बिटकॉइन के ETFs हैं वो सिक्योरिटी एक्सचेंज ने एक साथ अप्रूव कर दिए, और उसके लिए यहाँ पे एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई। और जो गैरी गेंसलर हैं उन्होंने भी यहाँ पे एक स्टेटमेंट जारी करी, जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के चेयरपर्सन हैं। लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या टीज़ है उन्हें बिटकॉइन और बिटकॉइन को लेके, या क्या भरा हुआ है पता नहीं। लेकिन उन्होंने ये बोला है, वाइल वी अप्रूव द लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ सर्टेन स्पॉट बिटकॉइन ETP या ETF जो भी आप कह लीजिए शेयर्स टुडे, वी डिड नॉट अप्रूव एंड एंडोर्स बिटकॉइन। अब भाई साहब, आपने मिठाई की दुकान को अप्रूव कर दिया, आप बोलोगे मेरे को तो मिठाई पसंद नहीं है, नहीं अप्रूव करेंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके इन्वेस्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्वेस्ट करते हैं हज़ारों लाखों लोग ETF के अंदर। अब यहाँ पे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं इनको। अब इंटरेस्टिंगली इसके बाद में जो CBOE है उसने भी जो लिस्टिंग या फिडेलिटी की वेबसाइट पे कहते हैं, वो जो बिटकॉइन के ETF है वो आपको आज ट्रेड होते दिखेंगे। CBOE की बात करते हैं, फिडेलिटी वहाँ पे उनके टिकर दिखने लगे हैं। और CBOE ने तो जो है प्रॉपर तरीके से बताया है कि कौन कौन से, जैसे फिडेलिटी की बात करते हैं, दूसरे जो भी 5-6 उनके साथ में हैं, वो लिस्ट वहाँ करने वाले हैं बिटकॉइन के ETF। अब असली खेल आज रात को शुरू होगा। अब वो शुरू कैसे होगा? अभी तक तो सिर्फ माहौल था कि यहाँ पर बिटकॉइन के ETF आएंगे। अब बिटकॉइन के ETF आ गया, उसका एक फेज़ ख़त्म हो चुका है। अब असली फेज़ शुरू होगा, और यहाँ पर हमें शॉर्ट टर्म में आज रात को 8 साढ़े 8 बजे के आसपास जब ये बिटकॉइन के ETF ट्रेड होंगे, तो यहाँ पे जो बात निकल के आ रही है, लगभग उम्मीद की जा रही है कि जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट निकल के आई है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल के अंदर दिखाता हूँ। $4 बिलियन जो है डॉलर प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि बिटकॉइन ETF के अंदर एकदम से फ्लो कर सकता है। अब $4 बिलियन, ये हज़ारों बिटकॉइन होते हैं। अगर हज़ारों बिटकॉइन जब हमारे पास ये आता है किसी एक्सचेंज ने, या किसी एक्सचेंज पे 5-4 हज़ार बिटकॉइन ट्रांसफ़र हो गए, तो ही मार्केट कांपने लगती है। और मान लो हज़ारों बिटकॉइन के अगर बाय ऑर्डर एक दिन में ही आ जाएं, और ये समझ लीजिए टोटल जो है 17-18 ट्रिलियन डॉलर के जो ETF हैं, वो जो मैनेज करते हैं कंपनीज, वो जो है सारे अप्रूव हुए हैं। तो यहाँ पर $4 बिलियन कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। 4 बिलियन मतलब आप समझ लीजिए 24-25 हज़ार करोड़ रुपए की यहाँ बात कर रहे हैं। तो इंडियन INR रुपीज़ के अंदर हम 24-25 हज़ार रुपये की नहीं, 24-25 हज़ार करोड़ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एकदम से पैसा आएगा, और ये तो शुरुआत है। अब यहाँ पर हो सकता है इससे एक पुश मिलेगा। $4-5 बिलियन आता है, तो आज आपको ये $50,000 भी हिट करता दिख सकता है। टेक्निकली मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको समझा क्यों रहा हूँ कि आप थोड़ा बड़ा पिक्चर लेके चलिएगा। जो आप सोच रहे हो ना कि क्रैश हो जाएगा, अब ऐसा लगता नहीं है कि आपको एक बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अब बिग प्लेयर्स इन्वॉल्व हो गए।
लेकिन ये कहाँ तक जा सकता है, हम अब उम्मीद करते हैं शायद 2025 का वेट ना करना पड़े, 2024 में ही आपको ऑल टाइम हाई क्या 1 से 1.5 लाख डॉलर आता दिखे। और यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की जो रिपोर्ट हमने शेयर की थी, अब उनकी रिपोर्ट के हिसाब से, स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक बड़ा बैंक है, मल्टीनेशनल बैंक है, उनके एनालिस्ट ने पूरी रिसर्च करी, एक रिपोर्ट बनाई, उनके हिसाब से ये कहना है कि भाई साहब अगर बिटकॉइन की ETF अप्रूव होते हैं, जो कि हो चुके हैं, तो 50 से 100 बिलियन डॉलर आपको बिटकॉइन के अंदर पैसा आता दिखेगा। पहले दिन ही 4-5 बिलियन डॉलर की बात हो रही है ना, तो 50 से 100 बिलियन डॉलर अगर आता है तो बिटकॉइन का प्राइस 2 लाख का के आसपास आपको 2025 के एंड में दिख सकता है। तो 2025 में वो 2 लाख बोल रहे हैं, हमें ऑल टाइम हाई और 1 लाख डॉलर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद 2024 में ही आपको लगता दिखे। ऑल टाइम हाई तो हो सकता है अब हाविंग से पहले ही हो जाए, तो हाविंग का इवेंट आना, बिटकॉइन के ETF फाइनली अप्रूव होना, अब हज़ारों लाखों लोगों का जुड़ जाना, और ये सिर्फ USA की बात नहीं है, ये कहानी तो USA के अंदर है, लेकिन USA जो करता है पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है। तो यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर जब सारी और कंट्रीज़ देखेंगी भैया इन्होंने रेगुलेट कर दिया, रेगुलेट मतलब बिटकॉइन ETF अप्रूव कर दिए हैं, तो ये भी सोचेंगे भैया हम क्यों पीछे रहें, हम क्यों ना बिटकॉइन अपने कंट्री के अंदर ETF को अप्रूव करें। तो ये होड़ भी लग सकती है, अगर ऐसी होड़ लगेगी तो कितने हज़ारों लाखों लोग जुड़ जाएंगे, और अल्टीमेटली डिमांड एंड सप्लाई का यहाँ पे कैलकुलेशन आप कर सकते हो। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई अभी अप्रैल के अंदर हाविंग आनी है, फिर कम हो जाएगी, तो खेल क्या हो सकता है आप खुद समझिएगा। और 2 करोड़ 10 लाख ही बिटकॉइन है, आपके पास कितना है आप खुद समझ लीजिए। हम क्या बूंदियाँ लूटने में लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर फाइनली जो आपका सपना था वो अब हकीकत होता दिख रहा है। हमने कॉन्टीन्यूस कोशिश करी आपको लगातार अपडेट करने की, रात को 3-4 बजे ये अब न्यूज़ आई थी, हमने वहाँ पे अपडेट किया, लगातार 11-12 बजे तक जो इन्फॉर्मेशन आती रही फटाफट से आपको देने की कोशिश करते रहे। इसीलिए कहते हैं हमारे ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, जो भी और अपडेट आएंगी वहाँ पे हम आपको देते रहेंगे। और अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं तो आपको पता है अब तो मेरी वीडियोस के अंदर ऑटोमेटिक आने लगा है, थम्स अप करूँगा तो लाइक। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं और जो हमने बोला समझाने की कोशिश की आपको लगता है उसको कुछ फ़ायदा हुआ है उससे आपको, पिछले जब से हमारी वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर ये $48,000 हमारे सपने में नहीं आया था कि भैया $48,000 पे आएगा तो रेजिस्टेंस आएगी। $48,000 टेक्निकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट बन के आने वाला है। अभी रेजिस्टेंस है लेकिन फ्यूचर में सपोर्ट बन के आने वाला है। वो क्यों? क्योंकि वहाँ आती है फिबोनाची की रेशियो जो कि 0.618, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट रेशियो मानी जाती है पूरी फिबोनाची की रेशियोज़ के अंदर। तो टेक्निकली ये एक रेजिस्टेंस है जो कि $48,500 के आसपास आता है। अगर इसको ये ब्रेक कर पाया तो $50,000 तो कभी भी लगता दिखेगा, लेकिन 48 से $50,000 का जो जोन है ना, समझ के चलिएगा वो एक रेजिस्टेंस जोन है। और अगर आज रात को ट्रेडिंग होती है और $4-5 बिलियन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो आता है, तो आपको $50,000 टूटता दिख सकता है और फिर $48,000 पे सपोर्ट बनाता दिख सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आपने ध्यान रख के चलना है, फोकस करके चलना है। तो अगला टारगेट क्या हो सकता है? अगर टेक्निकली देखते हैं तो अगला टारगेट लगभग इसका 55 से $57,000 आप लेके चल सकते हो। वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रेशियो 0.786 की। और टेक्निकली हमने बहुत सारी जो चार्ट्स आपके साथ शेयर किए हैं उसमें 48,000 के बाद अगला लेवल 55 से $57,000 का ही था। तो ये भी हो सकता है, लेकिन $50,000 वो होता है ना दिमाग वाला साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, वो ज़्यादा है ना कि टेक्निकल। तो हो सकता है जैसे $40,000 के आसपास हिला था, अटका था, तो हो सकता है वहाँ आए, लेकिन अगर उसके ऊपर गया तो ये 48 से $50,000 का जोन जो है एक सपोर्ट जोन निकल के आएगा। लेकिन हमारे भाई बहन तो भैया ऑल्ट कॉइन्स के अंदर है, और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ये हरियाली देख के दिल गार्डन तो आपका भी हो गया होगा। तो हमें करना क्या चाहिए? हमने हमेशा आपको ये बात बोली है, लास्ट 2 वीडियोस के अंदर भी जब लोग डरे हुए थे, बड़े क्रैश का एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम यही आपको बोल रहे थे कि भैया यहाँ पर आपको बिटकॉइन अगर पंप करता है या ETF अप्रूव होते हैं तो बिटकॉइन को फॉलो करते दिखेंगे, और बिटकॉइन यहाँ स्टेबल होता है तो ऑल्ट कॉइन्स बढ़ते दिखेंगे। उसकी जो
झलक थी वो इथीरियम ने बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूवल से पहले ही दिखा दी थी। और हमने बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूवल से पहले इथीरियम के अंदर 10% का पंप देखने के बाद तो पूरी उम्मीद हो गई थी कि हमें ऑल्ट कॉइन्स यहाँ फॉलो करते दिखेंगे। एक पार्ट टू ऑल्ट सीजन भी हम एक चार्ट शेयर करते हैं। सबसे पहले पैसा आता है बिटकॉइन के अंदर, न्यूज़ आ गई है, और यहाँ पर जो है फिर हम इथीरियम के अंदर आते देखते हैं, फिर हम दूसरे बड़े कॉइन्स और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, बाकी फिर बाद में सब फटते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2-3 महीनों के अंदर एक बहुत बड़ी रैली आपको ओवरऑल देखने को मिल सकती है। यहाँ पे एक और सवाल है, मैं ऑल्ट कॉइन्स की आगे बात करूँगा, इथीरियम के प्राइस टारगेट की भी बात करूँगा, दूसरे कॉइन्स की बात करूँगा, लेकिन एक और बड़ा सवाल है जो मेरे दिमाग में अभी आया, मुझे लगा आपसे शेयर कर देना चाहिए। बिटकॉइन के जब ईटीएफ न्यूज़ तो आ गई, अब ये रिजेक्ट तो या ये क्रैश तो नहीं कर जाएगा भैया। ये न्यूज़ वो न्यूज़ नहीं है कि जिस न्यूज़ आने से बाय द रूमर सेल द न्यूज़, ये वो वाली कहानी नहीं है। ये सीरियस बिजनेस है, और ये कोई छोटा मोटा कॉइन की बात नहीं कर रहे हैं कि भैया पंप और डंप हो जाएगा। यहाँ पर अगर कुछ भी वर्ष होता है, अब यहाँ पे तो हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन हमने लगातार आपको बोला $42,000 पे सपोर्ट है, उसने बनाई कि नहीं बनाई। तो अगर बुरे हालात में $42,000 अब एक सपोर्ट है, और अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहाँ भी आ जाएगा, तो एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब ये मत सोचिएगा मैं 25,000 पे लूँगा। जो लेवल जब बढ़ते रहते हैं, फिर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आती है, फिर वो एक एंट्री लेवल बनता है। बाकी 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हमारा एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करते हैं, और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा आपको यहाँ क्या करना है। लेकिन यहाँ पे इथेरियम की बात करते हैं। एक फिबोनाची की रेशियो है, ये 2-3 चीज़ें हैं, मूविंग एवरेज और फिबोनाची सीख लो भैया। उससे क्या होगा कि जो भी आप करोगे ना, उसके अंदर एक एडवांटेज मिल जाता है। ये 2-3 चीज़ें सीख लोगे तो मतलब समझ लो 50-60% आपका काम हो गया, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। फिबोनाची की रेशियो कितना इंपॉर्टेंट काम करती है बिटकॉइन के अंदर देखा, इथीरियम में भी काम करती है। अब यहाँ पर 0.382 एक रेजिस्टेंस था जो कि $2400 के आसपास आता है। वहाँ ये लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, जैसा अभी आपको चार्ट के अंदर दिख रहा है। उसके बाद अभी ये जो पंप करता आपको दिख रहा है ना, तो अल्टीमेट टारगेट हम लेके चल रहे हैं कि $2875 के आसपास अगला इसका टारगेट होना चाहिए, और ये यहाँ तक हिट कर सकता है। और अगर उसके ऊपर जाता है तो फिर वही फिबोनाची की जो बिटकॉइन के लिए है ना $48,000, वहाँ होता है, और वो $3400 पे आती है। तो पूरी संभावना है कि आने वाले दिनों के अंदर ये आपको इस लेवल को छूते दिखे। और अभी सपोर्ट की बात करते हैं, $2400 इसके लिए एक सपोर्ट है। मैटिक हमने बोला, डॉट हमने बोला, डॉज हमने बोला, एडीए बोला, आपको लाइट कॉइन बोला, सोलाना बोला, और बहुत सारे ओपी बोला, नियर प्रोटोकॉल बोला, ओशियन बोला, तो आप आर्बिट्रम बोला। तो ये सारे कॉइन्स अगर आप देखते हो ऑलरेडी 15-15, 20-20% बढ़ गए हैं अभी, जब रिसेंटली 2 दिन पहले जितने नीचे आ गए थे। तो भाई साहब यही चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं, सही टाइम पे सही एंट्री लोगे तो आपके लिए यहाँ फ़ायदा रहेगा। और डिप में अगर मौका मिल रहा है ऐसे कॉइन्स के अंदर, और जब आपको पता था बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव होने के चांसेस 90% से ज़्यादा है, और जो सिग्नल मिल रहे थे उससे ऐसा लग रहा था होने ही है, तो आपको यहाँ पे एंट्री बनानी चाहिए थी। अब हमें क्या करना चाहिए, अगर मैं मैटिक की बात करता हूँ तो मैटिक का अगर टारगेट लेके चलते हैं तो $1 अभी इसके लिए इमीडिएट टारगेट है। अगर उसके ऊपर जाता है तो हम अभी भी $1.3 मैटिक का प्राइस देखते हैं। डॉट कॉइन में अभी भी एक एंट्री बनाई जा सकती है, और ये जो है 0.9094 से लेके $0.1 तक आपको देखने को मिल सकता है। डॉट में $60 के नीचे आया, हमने बोला कि एंट्री बनाओ $7.2 के आसपास। अभी तो थोड़ा सा हाथ से निकल चुका है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो अभी भी आप $8 के नीचे मिल रहा है तो एंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन एक परफेक्ट एंट्री $6.5 और $7.2 पे थी, जैसा हमने आपको पहले भी शेयर किया था। अब यहाँ पर शिबा इनू की बात करते हैं। शिबा इनू के अंदर अब लगता है थोड़ा पोटेंशियल है, लेकिन अगर डॉज उससे बेटर ऑप्शन फिलहाल लग रहा है, बेटर रेट पे लग रहा है, तो अभी अवॉइड कर सकते हो। XRP $0.6 के नीचे यहाँ चल रहा है, $0.6 के नीचे भी एक एंट्री बनाई जा सकती है। ये अभी कोई खास बढ़ा नहीं है, तो पूरे चांसेस हैं ये $0.74-75 तक आपको देखने को मिले।
एडीए की बात करते हैं तो एडीए के अंदर भी अभी एंट्री बनाई जा सकती है। आधे डॉलर के नीचे आ गया था, हमने बोला था एंट्री बना लो, लेकिन अगर नहीं बनाई है तो अभी भी एंट्री बनाई जा सकती है। और इसके जो टारगेट है हम 0.7 डॉलर के आसपास लेके चल रहे हैं शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो ये जितने भी सारे कॉइन्स हैं भैया, एंट्री अगर बनाए रखी हुई है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में अपने ये ऑल टाइम हाई या उसके आसपास या उसको पार करते भी देखने को मिलेंगे। बस कंडीशन ये है कि थोड़ा आपको सब्र करना पड़ेगा। 1-1.5 साल अगर आप होल्ड करते हो तो ऐसा लगता है ये सारे कॉइन्स आपको जलवा दिखाते दिखेंगे। और मैं बात करता हूँ लाइट कॉइन की। लाइट कॉइन हमें लगता है कि लगभग 80-85 और $100 भी आपको मिड टू लॉन्ग टर्म में देके जा सकता है। सोलाना के अंदर जब हमने $80 के नीचे देखा तो लगा कि हाँ यार अब एंट्री बनानी चाहिए, लेकिन अभी की बात करते हैं $100 के आसपास इसके अंदर एंट्री नहीं बनती है, क्योंकि अभी भी पोजीशन देखते हैं तो ओवरऑल ओवरबॉट पोजीशन के अंदर दिखती है, उसको आप अवॉइड कर सकते हो। बाकी ओपी की बात करते हैं, आर्बिट्रम ऑलरेडी यहाँ पंप हो चुके हैं, लेकिन जब डिप में आते हैं ऐसे कॉइन्स में एंट्री बनानी चाहिए। अभी थोड़ा सा आपको यहाँ पर चीज़ों को आज रात में कैसे निकल के आती है, क्या डेवलपमेंट निकल के आती है, उसके हिसाब से डिसाइड करना आपको यहाँ करना क्या है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये दिन आज याद रहेगा, और ये एक इम्पॉर्टेंट दिन था, शायद 2024 का सबसे बड़ा एक दिन माना जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा है, समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक भी पहुंचाइए कि भैया क्या चल रहा है, दुनिया कहाँ जो है जा रही है, और हम अभी बूंदियाँ लूटने में लगे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा हमें करना क्या है। तो ये तो आपको करना पड़ेगा, लोगों को भी अवेयर करना पड़ेगा, खुद भी अपना सीखना पड़ेगा, टेक्निकल्स भी सीखने पड़ेंगे, फंडामेंटल्स भी, और डेडिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। अब डेडिकेशन क्या है, अब भैया हम पूरी रात जगे रहे, और आज सुबह सुबह 6-7 बजे के आसपास का टाइम है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप समझ लीजिएगा। तो ये डेडिकेशन चाहिए होती है, तभी जो है आप एक एज मिलता है, कुछ पैसा कमाते हो। सबको लगता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर ईजी मनी है, ईजी मनी कहीं नहीं है भैया। हर एक जगह पे आपको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ईजी मनी हो सकता है आप एक बार तो कमा लोगे, लेकिन अगर आप रेगुलरली देखोगे तो हर चीज़ के लिए एफर्ट्स लगते हैं। अगर आपको लगता है हमारे एफर्ट्स दिखते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।